एक बहुत बढ़िया प्लैनेट जिसका नाम है एक अपने आप में पूरा राजयोग, जिसे धन योग कहें तो क्या है। ये लोग जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि अगर ये खराब हुआ तो मदर को साइकोलॉजिकल इशू होंगे, खुद को साइकोलॉजिकल इशू होंगे। ध्यान रखिएगा। ये लोग बड़े मजाकिया, खुश मिजाज, अच्छे लोग होते हैं। रिलेशनशिप भी इनकी ठीक रहती है। ये अपने आप में पूरा पितृ दोष है। कम्युनिकेशन में शानदार होते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी रहती है, लेकिन ये कॉमर्शियल सेक्टर में अच्छा करते हैं, बिजनेस में बहुत बढ़िया करते हैं। रेंटल इनकम इनकी बना लेते हैं, कमीशन की इनकम अच्छी होती है। और नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बढ़िया प्लैनेट जिसका नाम है बुध। अब बढ़िया क्यों? बोले बुद्धि है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज है। ज्ञान आपको जितना मर्जी हो, बिना बुध के आप ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बुध को क्या बोला है? स्कूल है, कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है, बुध है। वहां पे जुपिटर आता है पढ़ाने, टीचर आता है पढ़ाने, लेकिन वो जो बिल्डिंग है, वो जो संस्थान है, वो उसका कंट्रोलर बुध है। तो ज्ञान का सही इस्तेमाल बुद्धि पे डिपेंड करता है, और बुद्धि का मालिक है बुध। और अगर यही बुध लगन में बैठा हो तो बुद्धि का सही इस्तेमाल करना वैसे तो हमेशा ही जरूरी है, लेकिन बुद्धि का सही इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंटेलेक्चुअल तो बना देगा, आपको लर्नेड बना देगा, आपको इंटेलिजेंट बना देगा, लेकिन जरा खराब हुआ तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा। ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा है तो शानदार योग है, करियर के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, और वेल्थ के लिए भी, और सही फैसले दिलवाता है। यही बुध अगर कुंडली में सेकंड हाउस में हो, एक अपने आप में पूरा राजयोग, जिसे धन योग कहें तो क्या है, बुध दूसरे घर में होना, ये जिंदगी भर का गारंटी लेता है। अच्छे पैसे दूंगा, गुड बैंक बैलेंस। ये लोग थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, और बुध इन्हें बनाता है, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर में एक्सेल कर जाते हैं। तो बुध सेकंड हाउस में और अच्छा हो तो अच्छे मोटे पैसे वाले होते हैं लोग। ये अपने आप में पूरा अकेला ही योग काफी है, लेकिन खराब हुआ सब खत्म। ध्यान रखिएगा। तीसरे घर बुध का जो घर है, तीसरा घर होता है एक्शन का। बुध है बुद्धि का। जो बुद्धि चलाते हैं वो एक्शन नहीं लेते, जो एक्शन नहीं लेते हैं वो बुद्धि नहीं चलाते। यानी अगर आप देखें तो दो तरह के लोग होते हैं। एक थिंक टैंक होते हैं, वो बुध वाले होते हैं। एक एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो मंगल वाले होते हैं। तो जो थिंक टैंक है, जो प्लानर है, वो बुध वाला है। तो एक्शन वाला घर में प्लानर चला गया, ना उसको पसंद आएगा ना इसको पसंद आएगा, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा नहीं होता। तो उपाय कर लेना चाहिए, इसको सेटल रखना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। चौथे घर में भी बुध बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि बुध को कंफर्टेबल रहना पसंद है। चौथा घर कंफर्ट का, घर का है ना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। अच्छा, बुध चौथे घर में बैठ के भी बहुत बढ़िया वेल्थ देता है। अगर ये खराब हुआ तो मदर को साइकोलॉजिकल इशू होंगे, खुद को साइकोलॉजिकल इशू होंगे। ध्यान रखिएगा। अगर ये अच्छा रहा, बहुत बढ़िया वेल्थ की निशानी है। यही बुध अगर पांचवें घर में आ जाए, पांचवें घर में भी बुध अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए शानदार। 11th हाउस को देखिएगा, इनकम बहुत बढ़िया, गुड कंसल्टेंट, गुड एजुकेशन, गुड फाइनेंस, ये सबको इंश्योर करेगा। लेकिन अगर ये बुध छठे घर में चला जाए तो वो सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा होता है। अगर छठे घर में बुध हो और वो खराब हो जाए, बीमारी का है, तो बुध से रिलेटेड यानी ब्रेन से, न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां देगा, और फाइनेंशियल गलत फैसलों की वजह से लोन ट्रैप में फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 6th हाउस ऑफ लोन भी है, 6th हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स भी है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। ध्यान रखिएगा, ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है छठे घर के बुध वालों को। दूसरा फैंटास्टिक, चौथा फैंटास्टिक, पांचवा फैंटास्टिक, छठा डिस्प्यूट्स। आप घरों का सीक्वेंस समझ लीजिए। यही बुध सातवां होगा तो ये लोग, ये लगन को देखेगा, ये लोग बड़े मजाकिया, खुश मिजाज, अच्छे लोग होते हैं। रिलेशनशिप भी इनकी ठीक रहती है। ओवरऑल हैप्पी, गुड कंसल्टेंट, फाइनेंस सेक्टर में अच्छा, अपना बिजनेस करने के लिए शौकीन, और अपना बिजनेस खोल भी लेते हैं। चाहे जॉब में हो, फाइनली बिजनेस में ला देगा। सातवां बुध है वो, क्योंकि ये दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं। पार्टनर भी समझदार होता है, एटलीस्ट फाइनेंस के मैटर में तो समझदार होता है। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा मन है। और आठवें घर में ले जाएंगे बुध को, तो बुध यहाँ सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि बुध तो चंचल है, यंग है, और आठवां का डेथ है। तो नॉर्मली यंग डेथ तो बहुत खराब हो मानी गई है। तो इसलिए बुध यहाँ पे आठवें घर में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये जिंदगी में बड़े बड़े ब्लंडर कराने के लिए अकेला ही काफी है। तो अगर बुध आठवें घर में हो तो किसी से सलाह ले लें, सारे फैसले खुद ना करें, वरना स्ट्रेस में ही रखेगा। ये स्ट्रेस की निशानी है। यही बुध अगर नवे घर में आता है तो पितृ दोष देता है, क्योंकि नवा घर जो है स्पिरिचुअलिटी का है, और बुध है इंटेलेक्चुअल, ज्ञान, फाइनेंस। आपका दिमाग उन चीजों में चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने ही नहीं देगा। ये अपने आप में
पूरा पितृ दोष है। 9th हाउस में बुध ना सिर्फ खुद खराब होता है, बृहस्पति को भी बिगाड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। यही बुध 10th हाउस में चला जाए, आप इनसे कभी भी बात कर लीजिए, ये कहेंगे मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे रेंटल इनकम चाहिए, मुझे अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। मेरे को यहाँ से कमाई चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। यानी अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं, 25 यहाँ से कमाऊंगा, 50 यहाँ से कमाऊंगा, 20 यहाँ से कमाऊंगा, बाकी बचे हुए यहाँ से कमाऊंगा। ये इस तरह के माइंडसेट वाले होते हैं। कौन से? 5वें बुध वाले और 10वें बुध वाले दोनों। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी रहती है, लेकिन ये कॉमर्शियल सेक्टर में अच्छा करते हैं, बिजनेस में बहुत बढ़िया करते हैं, रेंटल इनकम इनकी बना लेते हैं, कमीशन की इनकम अच्छी होती है। और 10वें बुध वाले कम्युनिकेशन में शानदार होते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। जैसे दूसरे बुध वाले अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, 10वें बुध वाले अपना काम दूसरे से निकलवाने में माहिर होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर बिजनेस करना पसंद करते हैं। बुध अगर 11वें घर में हो, 11वें घर में बुध को एवरेज माना है। ये खाली बुध पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो कैसा होगा, इसमें शनि को भी देखा गया है कि अगर शनि अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है तो 11वें घर का बुध नॉर्मली खराब रिजल्ट नहीं देगा। अदरवाइज 11वें घर का बुध थोड़ा सा स्ट्रेस कभी कभी दे देता है। बुध अगर 12वें घर में ले जाएंगे तो 12वें घर के बुध को वर्स्ट माना है। जैसे 8वां बहुत खराब है, 12वां उससे भी ज्यादा खराब है। क्यों? स्लीप डिस्टर्ब्ड, रात की नींद ठीक से नहीं लेना, हार्मोनल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्लीप एपनिया, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इतनी सारी इश्यूज बुध 12। या तो आप विदेश चले जाइए और वहां जाके बिजनेस या जॉब कर लीजिए, चलेगा, बुध 12 इज फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप अपने बर्थ प्लेस या आसपास ही हैं तो बुध अगर 12वें में है तो दिक्कत है बॉस। ये लोग जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले लेते हैं क्योंकि बुध खराब है। खराब बुद्धि फैसले गलत ही दिलाएगी, सही फैसले लेंगे नहीं। ना सिर्फ ये नई सही फैसले नहीं लेंगे बल्कि इनको कोई सही सलाह देगा तो सुनेंगे भी नहीं। तो ये बुध 12 की सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए बुध को 12वें घर में सबसे खराब माना है, जैसे 8वें घर को सबसे खराब माना है। तो उपाय कर लीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कमेंट में डालना ना भूलें। अगर हाँ, आप इस टॉपिक से, बुध से अपने चार्ट को कनेक्ट कर पाएं और ये घटनाएं आपके साथ हुई हैं या नहीं हुई हैं, जो ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स में डालना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।